अगर कोई पाकिस्तान से आप इजी कंट्री चाहते हैं कि जहाँ पे आपको शेंजन वीज़ा मिल जाए, स्टडी वीज़ा मिल जाए, तो कौन सा ऐसा कंट्री आपने सेलेक्ट करना है। एक बात याद रखें कि सबसे बड़ी मुश्किल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को शेंजन वीज़ा लेना है। ना इतना मुश्किल यूके का वीज़ा है, ना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, ना कनाडा का वीज़ा है। सबसे ज़्यादा मुश्किल शेंजन वीज़ा है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके स्किप होते हैं। तो हर शेंजन एम्बेसी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एज ए इमिग्रेंट देखती है। तो फिर आपके पास कौन सी ऐसी ऑप्शन है, क्योंकि हम पिछले लास्ट 3 ईयर्स से सिर्फ यूरोप का स्टडी वीज़ा कर रहे हैं और हमने ऐसे कंट्रीज शॉर्ट लिस्ट की हैं जहाँ पे पाकिस्तानियों को इजी वीज़ा मिल सके। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूरोप का इजी वीज़ा चाहते हैं, शेंजन वीज़ा चाहते हैं, स्टडी पे जाना चाहते हैं, जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट के इश्यूज ना हो, जहाँ पे आपको अच्छी इंप्लॉयमेंट मिल सके, जहाँ पे आप कल सेटल हो सकें। तो एक कंट्री देखें, यूरोप में इस टाइम पे शेंजन जोन में तकरीबन 33 कंट्रीज हैं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, डाटा की बेस पे, यूनिवर्सिटीज़ के डाटा की बेसिस पे, इमिग्रेशन के डाटा की बेसिस पे इस वीडियो में मैं सिर्फ एक कंट्री आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए सबसे ईजी है शेंजन वीज़ा लेने के लिए, बेशक आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद फिर अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो के नीचे जो नंबर्स हैं यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे काउंसलर्स के नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप हमें डायरेक्ट क्यूरीज भेज सकते हैं। इसके अलावा हमारा लाहौर ऑफिस भी ओपन हो चुका है, उसके नंबर्स भी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर वीडियो पे आ रहे हैं। अगर आप लाहौर से या उसके नियर बाई एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करें, उसका मैं खुद रिप्लाई बैक करता हूँ, ठीक है। और ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है जिसमें मैं आपको एक कंट्री के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा और रीजन बताऊंगा कि उसको हमने फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जब आप गूगल पे सर्च करते हैं, चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं, किसी और एआई प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं, तो वहां पे जो डाटा आता है वो आपको एक जर्नल डाटा आता है जो फीडबैक लेता है। कहाँ से लेता है? कंसल्टेंट्स की वेबसाइट से, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट से, वीजा पॉलिसी के हवाले से। लेकिन रियल फैक्ट्स में जब मैंने इसको 2-3 जगह एनालाइज किया तो ये वो कंट्री नहीं था जिसकी मैं इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ, और ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे आपको ये कंट्री रिकमेंड कर रहा हूँ। कंट्री का मैं आपको नाम वीडियो के तकरीबन लास्ट पार्ट में रिवील करूंगा। उससे पहले क्यों नहीं रिवील कर रहा, उसकी रीजन ये है कि आपको जो उस कंट्री की खसूसियात हैं, अगर आपने वो स्किप कर दी नाम सुनने के बाद, तो समझ लें कि आपकी सारी ये मेहनत, मेरी ये वीडियो बनाने की सारी मेहनत जो है वो जाया हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है शेंजन वीजा के हवाले से, किसी भी कंट्री को जब वो सिलेक्ट करते हैं तो उनको सबसे पहले वीज़ा अपॉइंटमेंट को देखना है। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी एम्बेसीज हैं जहाँ पे आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा टाइम डिले देखना पड़ता है, या इवन आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा अगर आप स्कॉलरशिप का सोचते हैं और इस कंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं इटली, तो आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। जर्मनी में आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट डिले मिलेगी, उसकी एक वेटिंग टाइम है। ऑस्ट्रिया की बात करें, वहाँ पे आपको लीगलाइजेशन का टाइम है, वीज़ा अपॉइंटमेंट में डिलेज है। पोलैंड एम्बेसी में आपकी वीज़ा रिजेक्शन है बहुत ज़्यादा। पुर्तगाल में आपकी वीजा रिजेक्शन है और अपॉइंटमेंट के भी इश्यूज हैं। चेक रिपब्लिक सिर्फ एक दिन वीजा अपॉइंटमेंट्स ओपन करता है। हंगरी की वीजा अपॉइंटमेंट बेहतर है, लेकिन उसकी भी वीजा रेशो इतनी अच्छी नहीं है जिस इस कंट्री को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। फ्रांस की बात कर लें तो फ्रांस की वीजा रेशो बहुत अच्छी है अगर आप अच्छी प्रोफाइल के स्टूडेंट हैं और आपका स्टडी गैप जस्टिफाइड है या कम है। अगर हम बात कर लें रोमानिया की, तो वहां पे आपका एडमिशन लेना मुश्किल है और उसके बाद ई वीजा मिलता है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को सबसे पहले इस चीज को देखना है कि जिस कंट्री को वो सिलेक्ट कर रहे हैं अपने स्टडी अब्रॉड के लिए, वहां पे आपको वीजा अपॉइंटमेंट मिलने के कितने चांसेस हैं। अब सेकंड जो बड़ा फैक्टर है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इस टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर में, वो बैंक स्टेटमेंट का मैनेज करना है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को शेंजन तकरीबन हर कंट्री में तकरीबन कोई 8 से 10 हजार यूरो की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। जब आप सेल्फ फाइनेंस पे बाहर स्टडी करने जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज और इमिग्रेशन ये देखती है कि आपके पास इतने फाइनेंसेस हैं कि आप बाहर स्टडीज को मीट कर सके। मैं इसकी आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि बाहर मिनिमम जो एक्सपेंस यूरोपियन कंट्रीज काउंट करती हैं जो वीजा प्रोसेस के हवाले से है, वो तकरीबन कोई 1000 यूरो पर मंथ की आपकी जो है वो लिविंग एक्सपेंस जो है वो काउंट होता है, या 700 या 800 यूरो। आप मुझे फ्रैंकली बताएं कि क्या पाकिस्तान में जिस फादर के बच्चे हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम जो है वो मंथली इनकम, कोई अगर जॉब कर रहा है या ऐसे कर रहा है, वो 5-6 लाख से ज्यादा है। बहुत कम ऐसी फैमिलीज होंगी। जब आपके पास 4 बच्चे हैं और आपकी इनकम कम है, तो आप इस
हवाले से ये जस्टिफाई ही नहीं कर सकते कि मैं एक बच्चे को जिसका एक मंथली एक्सपेंस 3 लाख रुपए है, मैं इसको बाहर भेज सकता हूँ। तो फिर यूरोपियन एम्बेसीज अब आके बहुत सारी एम्बेसीज, जिसमें स्वीडन आ गई, जिसमें फ्रांस आ गया, जिसमें लिथुआनिया आ गया, जिसमें लैटविया आ गया, जिसमें पोलैंड आ गया, जिसमें बहुत सारी और भी शेंजन एम्बेसीज, वो आपसे प्रॉपर प्रूफ ऑफ फंड्स मांगती हैं कि ये पैसे आपके पास आए कहाँ से। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े आराम से पैसे दिखा लेते हैं, 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट बना ली, 30 लाख की बना ली, लेकिन वो व्हाइट मनी है या उसका सोर्स क्या है ये उनको बताना नहीं आता। तो यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है जो इमिग्रेशन के पास आ जाता है, जो यूनिवर्सिटीज के पास आ जाता है, कि आपको यूरोप का वीजा ग्रांट ना किया जाए। उनके पास सिंपल सी रीजन है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है कि आप जो है वो आगे जाके जो है सर्वाइव कर सकें, और आप डेफिनेटली पढ़ने की नीयत से नहीं जा रहे। अब तीसरा जो बड़ा फैक्टर है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का, वो ये है कि जिन यूनिवर्सिटी से ये पाकिस्तान में पढ़े हैं और जो इनके ग्रेड्स हैं, जो इनकी CGPA हैं, ये चाहते हैं कि हमें दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज मिले, हमें ट्यूशन फीस ना हो, 100% स्कॉलरशिप्स हो, विदाउट आइल्स हो, बैंक स्टेटमेंट की भी रिक्वायरमेंट ना हो, और वीजा ऑफिसर हमारे घर आके वीजा दे के जाए। ये वो ख्वाहिश है। मतलब चोपड़ियां भी चाहते हैं और दो चाहते हैं, एक ही खीर की प्लेट चाहते हैं जिसमें हर चीज जो है वो इनको अवेलेबल हो जाए। अब अनफॉर्चुनेटली हर कंट्री की एक रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हर कंट्री की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत एक्सीलेंट है और आपने थ्रू आउट A ग्रेड्स हैं, आपका स्टडी गैप नहीं है, आपके जो है वो थ्रू आउट हाई अचीवर्स हैं, आपने आइल्स किया हुआ है, तो बिला झिझक पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ फ्रांस को सिलेक्ट करें। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनकी 85% प्लस मार्क्स हैं और वो किसी भी सूरत उनको वीजा फाइनेंसिस का भी इशू है और उनको वीजा रिजेक्शन से डर लगता है, तो वो फ्रांस को सिलेक्ट कर सकते हैं, उनकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पे ऑलरेडी मेरी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल है। हमारे बच्चों के अब कैंपस फ्रांस के इंटरव्यूज हो रहे हैं, वो वहां पे जा रहे हैं और उससे आगे जो है वो प्रोसेस चल रहा है। तो फ्रांस आपके लिए तब ऑप्शन है, ये मैंने बता दिया। इसके अलावा जर्मनी आपकी ऑप्शन है, लेकिन जर्मनी में आपको वीजा अपॉइंटमेंट का बहुत बड़ा एक डिले है। बेशक उन्होंने सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है, लेकिन वहां पे आपको वीजा अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस 5 से 6 माह बाद आपकी कहीं स्लॉट में बारी आती है, जब उनके पास वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। तो करंटली कौन सी ऑप्शन जिसको मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा है वो मैं आपके सामने अब रिवील कर देता हूँ, वो है बेल्जियम। बेल्जियम में इसका जो कैपिटल है ब्रसल्स, वहां पे यूरोपीय यूनियन का जो है वो एक तरह का कैपिटल है, सेंटर है। बेल्जियम में आपको बेहतरीन वर्ल्ड क्लास टॉप QS रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, जहां पे अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, 90% प्लस है, तब आपने अप्लाई करना है और आपका आइल्स का 7 बैंड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज मिलेंगी बेल्जियम में, जहाँ पे आपको KU लीवन है जो टॉप QS रैंकिंग में 100 के अंदर आती है। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी ऑफ गेंट है, ऑनट्रेप है, ब्रसल्स है, फिर आपको VUB है, हेसेल्ट यूनिवर्सिटी है। तो ये वो यूनिवर्सिटी है जो टॉप नॉच स्टूडेंट्स के लिए है, जिनकी प्रोफाइल 85% प्लस है। अब फिर ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ऑडियंस में तो बहुत ज्यादा बैठी हुई है जो 50% है, 60% है। अब यहाँ पे एक ब्रेक डाउन है कि अगर आपकी 60% से ज्यादा मार्क्स हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं जो इंग्लिश में डुओलिंगो को एक्सेप्ट करती हैं, आइल्स को 6 बैंड को एक्सेप्ट करती हैं, PTE सिर्फ एक यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, वो KDG है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास थॉमस मोर यूनिवर्सिटी है। इन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको कंफर्म एडमिशन आ जाता है अगर आपके मार्क्स 60% से ज्यादा है और आपके पास आइल्स है, 6 बैंड है, या आपका डुओलिंगो का स्कोर जो है वो 115 है, तो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी बेल्जियम के अंदर है जो बैचलर और इंग्लिश के प्रोग्राम्स ऑफर करती है, और वहां पे आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वहां पे आपकी मार्क्स की रिक्वायरमेंट जो है वो 75% प्लस है। वो है VUB, बहुत अच्छी वेल रैंक्ड इनकी यूनिवर्सिटी है। इसकी रैंकिंग QS रैंकिंग बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको सोशल साइंसेज और मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है बैचलर के लिए, लेकिन मास्टर्स में आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, स्टेम फील्ड के अंदर भी मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बेल्जियम के अंदर भेजा है। अब बेल्जियम नंबर 1 चॉइस क्यों मैंने शो किया, मेरे पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस थी, जिसमें लैटविया था, लिथुआनिया था, फ्रांस था, जर्मनी था, स्वीडन था, लेकिन बेल्जियम क्यों? बेल्जियम की सबसे बड़ी बात, नंबर 1 बात जो इसको मैं बार बार इसको कहता हूँ कि इसमें वीजा अपॉइंटमेंट का इशू नहीं है। आज आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपको कल भी वीजा अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। लाहौर से ले सकते हैं, इस्लामाबाद से ले सकते हैं, कराची से VFS के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट होती है। दूसरा, बेल्जियम जाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बेल्जियम
बेल्जियम में ब्लॉक अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। ये उसी तरह है जिस तरह जर्मनी की रिक्वायरमेंट है। अब ब्लॉक अमाउंट का सुन के बहुत ज्यादा बच्चे भाग जाएंगे कि इतनी बड़ी रकम है और ये हम कैसे अरेंज करें। देखें, इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये आपके पैसे हैं जो यूनिवर्सिटी आपको या बैंक आपको पर मंथ के हिसाब से रिटर्न करता है। अब ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको ये नहीं पूछते कि आपके पास पैसे आए कहाँ से, सोर्स क्या है, कब बैंक स्टेटमेंट की है। ये एक तरह की आपकी इंश्योरेंस गारंटी है कि आपके पास पैसे हैं और वो ऑलरेडी आप बेल्जियम के अंदर ट्रांसफर कर चुके हैं और वहां से आपको ये मंथ वाइज जो है वो मिलेंगे। अब आ जाते हैं इसकी कॉस्ट की तरफ, ट्यूशन फीस की तरफ। लेकिन बेल्जियम में अगर वीयूबी की बात करें तो वहां पे ट्यूशन फीस 3000 से 4000 यूरो पर ईयर है। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज केडी और मैंने आपको इससे पहले थॉमस मोर बताई, तो वहां पे जो ऑटम इनटेक है इसकी फीस आपकी तकरीबन 9500 यूरो तक जाती है। तकरीबन 30 लाख आपकी ट्यूशन फीस बनती है। लेकिन इस 30 लाख के एवज आपको मिलता क्या है? आपको टेंशन फ्री आपका एडमिशन मिलता है, आपको टेंशन फ्री वीजा अपॉइंटमेंट मिलती है, आपको वीजा की 99% श्योरिटी मिलती है और बहुत ज्यादा चांसेस में आपका वीजा इंटरव्यू भी नहीं होता। तो ये एक वो चीज है, आपको फाइनेंसिस की टेंशन नहीं बनती कि कैसे मैंने अपने फाइनेंसिस को जस्टिफाई करना है। तो मेरे नजदीक एज ए वीजा एक्सपर्ट, एज ए एजुकेशनल एक्सपर्ट, यूरोप के हवाले से स्पेशली आपको पता है जितनी ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हमारे चैनल पे हैं आपको किसी यूरोप कंसल्टेंट पे नहीं मिलेंगी। और इसमें ये बहुत सोचने के बाद, बहुत एनालाइज करने के बाद, प्रीवियस डाटा को देखने के बाद हमने बेल्जियम को नंबर 1 रैंक किया। और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये प्रॉब्लम्स हैं जिनसे एक स्टूडेंट को जो है वो छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए आपने जो वीडियो का टाइटल है जिसमें मैं इजी वीजा बोल रहा हूँ कि नंबर 1 कंट्री जो शेंजन जोन के अंदर है जिसको इजी वीजा स्टेप्स के हवाले से है, एडमिशन का स्टेप, वीजा अपॉइंटमेंट का स्टेप, वीजा प्रोसेसिंग का स्टेप, कॉस्ट के हवाले से ये उतना बजट फ्रेंडली कंट्री नहीं है। आपको लो बजट में लाटविया मिल जाता है, लिथुआनिया मिल जाता है, लेकिन उसमें आपकी एम्बेसीज जो है वो पाकिस्तान से बाहर है। अब दूसरी जो बात जिसको पाकिस्तानियों को कंसिडर करना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी रिजेक्शन आती है तो यहाँ पे आपका मिनिमम लॉस है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसकी एम्बेसी है तो आपका लॉस बहुत कम है। जिन कंट्रीज की पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी नहीं है वहां पे स्टूडेंट जाने से घबराते हैं ड्यू टू हाई वीजा प्रोसेसिंग कॉस्ट, उस कंट्री में जाना और उसमें अप्लाई करना। तो अगर आप शेंजन वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, ऑथेंटिसिटी के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। ये कस्टमर्स का बार बार एक क्यूरी थी कि हमें रिप्लाई नहीं मिलता। आप अपना व्हाट्सएप मैसेज, डिटेल मैसेज टेक्स्ट करें, अपने बारे में बताएं, हमारी टीम जरूर अप्लाई करेगी। बहुत ज्यादा बोगस मैसेजेस होते हैं, चस्का पार्टी बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली चस्का पार्टी भी उतना ही टाइम ले रही है जो एक सीरियस कैंडिडेट ले रहा है। तो वो उस लूप को कवर अप करने के लिए हमें बहुत ज्यादा रिप्लाईज में टाइम रिक्वायर्ड होता है। बहुत ज्यादा जो है हम सिस्टम को और मजीद इंप्रूव कर रहे हैं, प्रोसेसिंग टीम बहुत अच्छी हो गई है। तो इंशाल्लाह मजीद आपको टॉप 7 से सबसे ज्यादा सक्सेस स्टोरीज यूरोप की टॉप 7 से मिलेंगी। थैंक यू सो मच।